भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में अनंत बार प्रणाम। उनके स्वरूप बोध संत भगवान सभी भगवत वृंद माताओं सबको जय श्री कृष्ण। हम लोग भगवान की कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंगों में आज चतुर्थ दिवस है। आज सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन होगा। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण प्रकट। श्रुत्वा मानवो वंश प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, सैकड़ों वर्ष तक सूर्यवंशी राजाओं का गुणगान करें तो पूरा नहीं होता, क्योंकि सूर्यवंश में एक से एक वीर, दानी, धर्मात्मा, भक्त राजा और उनके चरित्र बड़े अद्भुत विस्तृत हैं। तो मुख्य सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र का मैं वर्णन सुनाऊं, क्योंकि समय केवल 7 दिन का है। 7वें दिन ही राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसे। केवल 7 दिन के समय में ही मुख्य प्रसंग सुनाए जा सकता है, क्योंकि कथाओं का अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की लीला कथा अपार है, अनंत। संत लोग अनेक प्रकार से गाते हैं, लेकिन उसका पार नहीं पाते। सूर्यवंश भगवान सूर्य से चला है। इसी वंश में भक्त राजा अम्बरीश जी हुए। उनकी बहुत सुंदर कथा है। संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट और भगवान के परम भक्त थे। भगवान के मंदिर की सेवा पूजा अपने हाथ से करते, झाड़ू अपने हाथ से लगाते, पोछा अपने हाथ से लगाते और ठाकुर जी को स्नान अपने हाथ से कराते, अपने हाथ से ही भोग बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते। सारा काम स्वयं जो है राजा ही करते थे। नौकर चाकर, रानी, दास दासी इनसे नहीं करवाते। तो भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करना चाहिए, नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो राजा अम्बरीश अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनते हैं, आँख से भगवान का दर्शन करते हैं, वाणी से उनका गुणानुवाद करते हैं और इस तरह से अद्भुत सेवा। एक दिन राजा के मन में आया कि सब काम तो करते ही हैं, चून भी अपने हाथ से पीस लें ठाकुर जी के लिए। तो सोने का चक्की मंगाया और उसमें स्वयं अपने हाथ से गेहूं डाल करके सोने के चक्की में चून पीसने थे। लेकिन राजा थे, सुकुमार थे, कभी परिश्रम नहीं किया था, तो पसीना आने लगा। तो क्या देखते हैं, पीछे से शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा, हवा है, कोई पंखा कर रहा है। मुड़ करके देखा तो भगवान श्याम सुंदर पंखा कर रहे। राजा अम्बरीश भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आप हमारे स्वामी हैं। इस तरह से
स्वामी का दास की सेवा करना शोभा नहीं दे रहा है, आप मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं, अपराध चढ़ा रहे हैं। भगवान ने कहा कि भैया एक बात बता, तुमने हमारे लिए सब कुछ, इतना बड़ा सम्राट होते हुए भी तुम अपने हाथों से मेरी सेवा कर, तो क्या मेरा भी कर्तव्य नहीं बनता है मैं तुम्हारे लिए हवा कर? इस तरह से महाराज राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त। एक बार राजा अम्बरीश की एक कथा है, एकादशी व्रत किया करते थे। एकादशी व्रत के दिन उपवास रहते और द्वादशी के आने पर पारण किया करते थे। उनका नित्य का नियम था। पारण के बाद सभी संतों को, ब्राह्मणों को प्रसाद भोजन पवा करके तब स्वयं भोजन करते, ये उनका नियम था। एक बार की बात है, राजा सभी संत ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे। इसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि प्रभु बड़ी कृपा की आपने जो ऐसे सुअवसर पर पधारे। दुर्वासा मुनि बोले कि मध्याह्न का समय हो चुका है, मेरी भूख लग रही है, भोजन करूंगा। बोले हाँ प्रभु विराजो, भोजन का समय है ही, भोजन तैयार है। दुर्वासा ऋषि का मैं थोड़ा संध्या करके आता हूँ, मध्याह्न संध्या करके फिर भोजन करूंगा। तो दुर्वासा ऋषि भोजन चले गए संध्या करने, स्नान करने लगे, समय लग गया। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाला था, त्रयोदशी आने। तो नियम है कि द्वादशी पारण हो जाना चाहिए, लेकिन अतिथि सत्कार किए बिना, संत को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन करना उचित नहीं था। फिर क्या करें, इधर व्रत का नियम टूटता है। तो संतों से, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया तो संतों ने कहा कि एक काम करो, चरणामृत और तुलसी पत्र ले लो, ये भोजन नहीं माना जाता है, इससे पारण भी हो जाएगा और भोजन नहीं भी होगा। तो संत महात्माओं के कहने पर राजा अम्बरीश ने तुलसी दल और चरणामृत ले लिया। ले रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि बोला, अरे तुम अतिथि का असम्मान करते हो, मुझको निमंत्रण दे करके और स्वयं जो है पारण करने लग गए। तो राजा अम्बरीश ने कहा नहीं प्रभु, हम तो चरणामृत लिए, भोजन नहीं किया है। लेकिन दुर्वासा ऋषि को सहन नहीं हुआ कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं तुमको इसका फल चखाऊं। तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा उखाड़ ली और जटा उखाड़ करके उसे कृत्या कर दिया। कृत्या जो है राजा की ओर दौड़ी मारने के लिए, लेकिन राजा की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मिल गया। जैसे ही राजा की ओर कृत्या दौड़ा, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे लगे, आगे आगे दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भाग। तीनों लोक में घुमाए लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले भैया ये तो भगवान विष्णु का चक्र है, इससे मैं रक्षा नहीं कर सकता। भगवान शंकर के पास पहुंच गए, भगवान शंकर ने भी मना कर बोले भैया जिनका चक्र है उन्हीं के शरण में जाओ, तब रक्षा हो सकती। तो भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले प्रभु आपका ही चक्र है, आप क्यों नहीं कर सकते कुछ? बोले देखो हमारा कोई अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपराध कर दे तो मैं क्षमा नहीं करता। फिर महाराज हमारी कैसे प्राण बचेंगे? बोले जाकर के राजा अम्बरीश के चरणों में गिरो, उनसे क्षमा मांगो, तब तुम्हारा प्राण बच सकता है। तो दौड़ता हुआ दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए
राजा अम्बरीश ने उनको उठा लिया कि हे संत भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं। उनको प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र की स्तुति की। सुदर्शन चक्र शांत हो गए। उसके बाद बड़े आदर पूर्वक दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। उसके बाद स्वयं भोजन। इस भाग दौड़ में 1 वर्ष समय बीत गया, लेकिन राजा अम्बरीश ने केवल जल ही ग्रहण किया, भोजन ग्रहण नहीं। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कोई जो है कष्ट नहीं दे सकता है। तो संत मुनि ऋषियों को भी अकारण किसी का अपमान, भगवान के भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त को की रक्षा स्वयं भगवान ही करते हैं। इस तरह से आगे राजा अम्बरीश के वंश में युवनाथ हुए। युवनाथ को कोई पुत्र नहीं था, तो यज्ञ किया। रात्रि में उनको प्यास लगी, तो कहाँ जाए पानी पीने। तो जिस कलश में मंत्र से सिंचा हुआ जल रखा था, उसी जल को पी गए। प्रातः काल हुआ, ऋषियों ने कहा भैया जल कहाँ गया। बोले राजा ने कहा मैंने पी लिया। बोले ये पुत्र प्राप्ति के लिए जल था, इसलिए तुमको ही गर्व रह जाएगा। तो राजा युवनाथ को ही गर्व रह गया, पुरुष को ही, और उसके कोख को फाड़ करके बच्चा का जन्म हुआ। लेकिन अब उसके दूध कहाँ से आए, दूध तो था नहीं। इंद्रदेव आए, इंद्रदेव ने अपना अंगूठा से दूध प्रकट कर दिया। कहा माम धाता, यानी मेरा दूध, तो मान धाता रहा। इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोग जानते हैं। सूरज तरे चंद्र तरे, तरे जगत व्यवहार, है राजा हरिश्चंद्र को तरे न सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उनका प्रतिज्ञा था कि सूर्य चल जाए, चंद्र चल जाए, लेकिन मेरा सत्य विचार नहीं चले। एक बार स्वर्गलोक में महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे, लेकिन विश्वामित्र को सहन नहीं हुआ। उसने कहा मैं परीक्षा लूंगा। तो स्वप्न में आए, बोले कि राजपाट सब दान कर दो। स्वप्न में ही दान कर दिया। प्रातः काल विश्वामित्र जी आ गए, बोले तुमने हमको अपना राजपाट दान कर दिया है। बोले हाँ महाराज। स्वप्न में भी कहा हुआ वचन, सत्यवादी थे इसलिए बोले कुछ किसी समय कहा हो वो वचन में निभाऊंगा। तो सारा राजपाट दान में दे दिया। बोले दक्षिणा और चाहिए, दान का दक्षिणा। तो 60 भार सोना। अब सोना कहाँ से लाए, संपूर्ण पृथ्वी तो दान में कर दिया। बोले काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है, तो काशी नगरी में चलते हैं। काशी नगरी में गए। रानी और अपने पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के यहाँ भेज दिया। 30 भार सोना मिला, उसको विश्वामित्र जी को दे दिया, और स्वयं 30 भार सोना देकर के एक डोम के यहाँ नौकरी कर। और अनेक कष्ट उठाए महाराज, लेकिन सत्य और धर्म को नहीं। रोहित को सांप ने डस लिया। इनके पास रानी तारामती या सेव्या नाम है। कफन के लिए वस्त्र नहीं था, अपने वस्त्र फाड़ करके दिया। और एक परीक्षा और हुई कि राजा के लड़के को सांप ने खा लिया, मर गया। तो बोले कोई डाइन ने खा लिया। तो ये आधे वस्त्र बांध करके वहां पर इसी को पकड़ लिया और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि जो है बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हमारे श्री द्वारका तो उस रानी को पकड़ लिया और हरिश्चंद्र से ही तलवार से मारने के लिए कहा।
तो राजा हरिश्चंद्र मारने के लिए तैयार। इसी समय जो है भगवान विष्णु प्रकट हो गए, हाथ पकड़ दिया, बोले सत्य की परीक्षा हो गई। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि सत्य की परीक्षा में तुम सफल हो गए और राजा हरिश्चंद्र भगवान के धाम हो गए। तो सत्य से महाराज सत्य धर्म का ही स्वरूप। हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहु के सगर के 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेघ जप किया, इंद्र ने चुरा करके कपिल भगवान का आश्रम पर बांध दिया। सगर पुत्र खोजते खोजते गए, उन्होंने सोचा कि यही चोर है, अपशब्द कहने लगे तो कपिल देव भगवान ने श्राप दे दिया, जला के भस्म कर। फिर सगर के दूसरे पुत्र हैं असमंजस, खोजते खोजते पहुंचे, बोले प्रभु इसके अपराध के क्षमा हो, गंगा जी आए तब इनका उद्धार। तो असमंजस जी ने तपस्या किया लेकिन गंगा जी नहीं आई। उसके बाद अंशुमान ने तपस्या किया, फिर भी गंगा जी नहीं आई। राजा दिलीप ने तपस्या किया और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या किया, तब जाकर के भगवान गंगा जी प्रकट। बोलो गंगा मैया की जय। और गंगा मैया जाकर के कपिल देव भगवान समुद्र में मिली है, वहां पर सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। इसी वंश में राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप बड़े धर्मात्मा थे, प्रजावत्सल थे, लेकिन कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं था। तो क्या करें? तो उनके गुरुदेव थे महर्षि वशिष्ठ। आगे महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हमको संतान नहीं है, इसका कोई उपाय हो तो बताएं। हाँ, ये दूसरा बटन बंद नहीं, चालू कर दोनों। तो राजा दिलीप, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम्हारे द्वारा गौ माता का अपराध है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसमें गौ की महिमा भी है। एक बार राजा दिलीप स्वर्ग लोक से आ रहे थे, तो रास्ते में कामधेनु गौ माता वहाँ पर मिली, लेकिन जल्दी जल्दी में तो उनको प्रणाम नहीं किया, परिक्रमा नहीं लगाई। तो कामधेनु गौ माता ने श्राप दे दिया, जाओ तुमको पुत्र संतान नहीं होगा। ये अपराध हो गया। अपराध का मार्जन कैसे हो? तो वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी गौ माता थी, कामधेनु की पुत्री। बोले इनकी सेवा करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा होगा और तुमको पुत्र प्राप्त। तो नंदिनी गौ माता की सेवा करने लगे। चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन स्वयं राजा रानी सेवा करते थे। अपने हाथ से गौ माता का गोबर उठाते, झाड़ू लगाते, चारा घास देते, दोनों समय प्रणाम करते, आरती उतारते। इस तरह से गौ माता की सेवा करने से बहुत दिन बीत गए। एक दिन गौ माता ने परीक्षा लेना चाहा। गौ माता हरी हरी घास खा करके बैठी हुई थी, उसी समय एक सिंह ने आक्रमण कर दिया गौ माता के ऊपर। तो राजा ने धनुष बाण चढ़ा लिया कि कौन हत्यारा है, लेकिन अस्तंभित कर दिया, बाण नहीं चल पाया। तो राजा ने कहा कि हमारा प्राण ले लो, लेकिन गौ माता को छोड़ो। तो राजा स्वयं सिंह के सामने पड़ गए, लेकिन कुछ देर बाद देखा न तो सिंह था न कुछ था, वो तो नंदिनी गौ माता की माया थी। परीक्षा लिया, परीक्षा में सफल हो गए। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, नंदिनी गौ माता का दूध राजा रानी ने पिया और उससे फिर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो गौ माता की बड़ी महिमा है। थोड़ा सा गौ माता की महिमा आप लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गौशाला है, 125 गौवंश हैं और गौ माता की अच्छी प्रकार से सेवा करने का
हम लोग सब संत लोग करते हैं मिलजुल करके। सभी गौ माता सुखी, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। तो गौ माता की बड़ी महिमा है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है और 68 करोड़ तीर्थों का निवास है। गौ माता सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी है। एक गौ माता की सेवा करने से, पूजा करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का निवास है और गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। सिंह में भगवान शंकर का निवास है। समस्त देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास है। और हमारे जो गोपाल कृष्ण हैं, कन्हैया लाल जी हैं, इनके इष्ट देवी हैं गौ माता। गौ माता के लिए ही गोपाल रूप धारण करते हैं। गौलोक को छोड़ करके ब्रज में आते हैं और यहाँ करके गैया चराते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं कि गाय की सेवा करनी चाहिए। तो यदि हम कृष्ण कन्हैया को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करो, उससे कन्हैया जल्दी प्रसन्न हो। अपनी सेवा पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने गौ माता की सेवा करने से, पूजा करने से प्रसन्न हो। इसलिए तन से, मन से, धन से, जैसे जिनसे बन जाए गौ की सेवा करनी। वर्तमान समय जो संसार में दुख संकट आ रहा है, ये गौ माता की उपेक्षा का ही परिणाम है। जब तक पुनः गौ माता का महिमा लोग नहीं जानेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक इस संसार में अशांति रहेगी, दुख रहेगा, अनेक प्रकार के रोग फैलेंगे और लोग परेशान हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जड़ के दुखों की जड़ क्या है। यहाँ तक कहा गया है कि जिस धरती पर गौ के खून का एक बूंद गिरता है तो वहाँ अनर्थ होता है। तो गौ हत्या रुकना चाहिए। देखो, आप लोग कहोगे कि हमारे एक से क्या हो, अरे एक ही 1000 हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति संकल्प करे तो फिर दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा। तो आप लोग संकल्प करें गौ माता की हत्या रुके। कैसे रुकेगा? गौ की सेवा करने से। यदि सभी लोग गाय पालने लगे तो गौ हत्या होगी नहीं। लेकिन आज के समय में कठिन हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब हम लोग गाय पालते हैं, हमें पता है कितना खर्चीला काम है, क्योंकि भूसा भी खरीदना है, अनाज भी खरीदना है, सभी वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी। जंगल तो रहा नहीं कि गौ माता चर लेंगे, तो बहुत खर्चीला है। घरों में स्थान नहीं है लोगों के। कार रख सकते हैं, कुत्ते रख सकते हैं, कुत्तों को कार में घुमा सकते हैं, लेकिन घर में गाय के लिए स्थान। ये स्थिति दोष किसी का नहीं है, ये कलयुग का खेल है। कलयुग ने कहा गौ, ब्राह्मण, संत और सती स्त्री, इस 4 को खत्म कर दो तो हमारा राज्य हो जाएगा। इसीलिए कलयुग इसी चक्कर में लगा हुआ है, इनको ही नष्ट करने में तुला हुआ है। तो कलयुग जहाँ गौ माता रहती वहाँ पर कलयुग नहीं आता। कोरोना रोग फैला, लेकिन हमारे आश्रम में किसी कोरोना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गौ माता है और गौ माता ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो जहाँ गौ माता रहती है वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है। गौ माता के जो गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, ये समस्त रोगों को नष्ट करता है। गौमूत्र का शोध किया है वैज्ञानिकों ने, हमारे शास्त्रों में तो पहले शोध किया हुआ है, लेकिन अब जो वैज्ञानिक शोध देते हैं तो उसी के लोग मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो पहले से बता दिया गया कि गौमूत्र सर्व रोग नाशक। जो लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं समस्त रोग नष्ट हो जाते, ऐसी महिमा है। तो हमारे यहाँ भी गौमूत्र से, गाय के दूध से, दही से, घी से बने हुई बहुत सी औषधियाँ हैं जो बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं, यहाँ पर मिलती हैं। इस तरह से महाराज गाय जगत जननी है। गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्, गावः पुण्या पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा। गाय
में समस्त संसार आश्रित, पृथ्वी स्वरूपा है गौ माता। और संपूर्ण यज्ञों का पुण्य फल गौ सेवा से मिलता है। इस तरह से महाराज गौ माता की बड़ी महिमा है। एक छोटा सा भजन गौ माता का। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, गौ माता। जय हो हमारी गौ माता। संग्राम में हमने गौ माता को पाया था, गौ माता को पाया था, गौ माता को पाया था। देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था, गौ माता को पाया था, गौ माता को पाया था। रघुकुल में वह कामधेनु की कान्हा ने अपनाया था, कान्हा ने अपनाया था, कान्हा ने अपनाया था। है भारत की शान हमारी गौ माता, गौ माता। है भारत की शान हमारी गौ माता, गौ माता। हम सबकी है प्राण हमारी गौ माता, हम सबकी है प्राण हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। गौ माता की जय। ऋषि मुनियों ने सेवा करके मनवांछित फल प्राप्त किया, मनवांछित फल प्राप्त किया, मनवांछित फल प्राप्त किया। गौ माता को इष्ट बनाकर जन जन का कल्याण किया, जन जन का कल्याण किया, जन जन का कल्याण किया। ममता की पर्याय हमारी गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ
गौ माता का नाम है कामधेनु। कामधेनु जानते हैं आप लोग? कामधेनु जिसके सामने जो इच्छा की जाती है वो पूर्ण होता है। ऐसी गौ माता हैं, उनके समक्ष जो जैसी इच्छा लेकर के जाता है वो पूर्ण होता है। कोई धन की इच्छा से जाता है, धन की पूर्ति होती है। कोई विद्या की इच्छा, विद्या प्राप्ति की इच्छा से जाता है, विद्या मिलता है। कोई निरोग शरीर चाहता है तो निरोग शरीर मिलता है। यानी जैसी इच्छा लेकर के जाएंगे गौ माता मनोकामना पूरी करती है। अभी एक शुभ समाचार है, आज शाम को साधु संतों का तो भोजन होगा ही, भंडारा, साथ साथ गौ माता का भी यहाँ पर भंडारा होगा। उसके लिए दलिया बन करके आएगा, आप लोग ही कर रहे हैं व्यवस्था, और बहुत सुंदर संत ब्राह्मणों का भोजन और गौ माता का भी भोजन, दोनों आज सेवा शाम को 6 बजे के बाद होगा यहीं पर गौशाला में। इस तरह से महाराज हम लोगों को चाहिए कि गौ माता की सेवा का संकल्प लें, जिनसे जितना हो सके यथासंभव। गौ माता की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं हम लोग? सबसे उत्तम है अपने घर गाय रखें। यदि वो संभव नहीं है तो किसी गौशाला में जहाँ आपका श्रद्धा हो, भाव हो, वहाँ पर दान करें, अथवा एक गाय को अपने नाम से गोद ले लें। जो खर्च हो गाय का खर्चा आप दें, आपकी गैया गौशाला में चल रही। अथवा एक तरीका और है, घर में एक गोलक रख लो, 5 रुपया 10 रुपया प्रतिदिन गौग्रास उसमें डालते रहें, जब भर जाए किसी गौशाला में दिया। इस तरह से गौ सेवा आप लोग कर सकते हैं। आगे भगवान राम का चरित्र और भगवान उसके बाद भगवान कृष्ण का चरित्र। आज यहाँ भागवत कथा चल रही है, चौथा दिन है, नंद महोत्सव, बधाई होना है। तो हमने विचार किया कि आप लोग भी सम्मिलित हो जाएं उसमें, क्योंकि कन्हैया की ब्रजनगरी में आए हैं तो यहाँ तुम्हारा जो आनंद ही आनंद है। तो आप लोग अभी थोड़ा इंतजार करें, पहले अभी राम जी आएंगे, उसके बाद कन्हैया जी आएंगे। तो भगवान राम का सूर्य वंश में अवतार होता है। तस्यापि भगवान साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं पार्थिते सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। सुखदेव जी महाराज ने बहुत संक्षेप में रामचरित्र कहा है भागवत जी में, क्योंकि उनको कृष्ण चरित्र विस्तार से कहना है और समय केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। चौथा दिन कथा चल रहा था, तो यदि रामचरित्र कहने लगेंगे तो कृष्ण चरित्र नहीं ले पाएंगे। इसलिए रामचरित्र को बहुत 2 अध्याय में उन्होंने संक्षेप में कह दिया है, इसलिए हम भी संक्षेप में सुनाएंगे आप लोगों को। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही भगवान श्री हरि 4 रूप धारण करते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रु। महाराज दशरथ बड़े तेजस्वी सम्राट थे, पराक्रमी सम्राट थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चौथा पन आ गया लेकिन कोई पुत्र नहीं मिला। राजा अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के पास गए, हे गुरुदेव चौथा पन आ गया लेकिन कोई पुत्र नहीं, आप कृपा करें। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, धरहु धीर होई हैं सुत चारी, धरहु धीर होई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी, धरहु धीर होई सुत चारी, विदित भगत बलिहारी। आशीर्वाद दिया कि आप तो 1 नहीं
4 पुत्र। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। अग्नि देवता क्षीर लेकर के प्रकट, बोले कि रानियों को खिला दो, इससे पुत्र प्राप्त। 3 हिस्सा किया गया, एक एक हिस्सा, एक कौशल्या को, एक कैकेयी और सुमित्रा। तो जैसे ही पान करना चाहा, एक चील ऊपर से झपट के आया और महारानी सुमित्रा का जो खीर था उसको लेके उड़ गया। और वहां पर्वत पे अंजना माता तपस्या कर रही थी, तो अंजना माता की गोद में डाल दिया और भगवान शंकर की उपासना कर रही थी। जैसे आंख खोला तो देखा कि खीर रखा है, तो विचार कर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के खीर प्रसाद दिया है। उस खीर को पी लिया, उससे हनुमान जी प्रकट, बोला हनुमान जी महाराज की। और इधर सुमित्रा का खीर ले गए, तो माता कौशल्या और कैकेयी ने अपने खीर में से आधा आधा हिस्सा करके सुमित्रा जी को दे दिया। तो इन्हें तो एक एक पुत्र हुए, लेकिन इनको 2 पुत्र हो गए। इस तरह से 4 पुत्रों का जन्म होता है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, दिन में 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। महाराज जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, महाराज आनंद का ठिकाना नहीं, बोले कि बधाई उत्सव मनाओ। पूरे अयोध्या नगरी को आज सजाया गया है और ऐसा लग रहा है कि घर में, सबके घर में ही रामलला का जन्म हुआ। तो सब लोग आज बधाई देने के लिए जा रहे हैं, पूरे अयोध्या में आनंद मच रहा है। प्रगटे हैं जय हो।
इस तरह से रामलला ने जन्म लिया। थोड़ी देर बाद समाचार है कि भरतलाल कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और चारों भैया प्रकट हो गए। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जय हो सब लोग ताली बजाते हुए आनंद लेते गाएं। बोलो चारों भैयान की जय, तीनों मैयान की जय, राजा दशरथ की जय, सब अवधवासिन की जय। महाराज खूब आनंद उत्सव बधाई मना है। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। भगवान शंकर जब जब भी राम जी अवतार लेते हैं या कन्हैया अवतार लेते हैं जरूर दर्शन करने आते हैं। तो भगवान शंकर काकभुसुंडी जी के साथ भगवान का लीला देखने आए हैं। उसके बाद कुछ बड़े हो गए तो गुरुगृह में पढ़ने के लिए गुरुगृह पढ़न गए रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या अध्ययन करके आए तो विश्वामित्र ऋषि यज्ञ करते थे। ताड़का स्वभाव आदि राक्षस परेशान करते थे। तो विश्वामित्र जी मांग करके ले गए राम लक्ष्मण जी को, और वहाँ पर ताड़का स्वभाव आदि राक्षसों का विनाश किया और वहाँ से आगे चल दिए जनकपुरी की ओर। तो मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो, जो धनुष को तोड़ देंगे उसी के साथ विवाह। अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूट रहा। तो भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। और सीता महारानी जगत जननी सीता जी भगवान को जयमाल पहनाने के लिए आए, लेकिन ये सूर्यवंशी हैं तो तन के खड़े हैं, और सीता जी हैं छोटी, तो ये हैं बड़े, कैसे माला डालें। तो सखियां प्रार्थना कर रही हैं राम लला से, क्या कर रही हैं? रामचंद्र भगवान की जय। अनेक प्रकार से सखियों ने प्रार्थना किया कि हमारी सिया जी छोटी सी है, रघुवीर जी झुक जाओ, लेकिन रघुवीर जी तो अड़े हुए हैं। तो सीता जी ने सोचा कैसे हो, तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर दिया। तो लक्ष्मण जी साष्टांग पड़ गए चरणों में जाकर, उठे ही नहीं, बहुत देर हो गई। तो भगवान राम जैसे झुके उठाने के लिए लक्ष्मण जी को, सिया जी ने स्वयंवर माला डाल दिया। सभी सखियों ने ताली बजाई, बोलो राजा रामचंद्र भगवान। इस तरह से सीताराम जी का विवाह जयमाल से हो गया। लेकिन फिर चारों भाई आए हैं और चारों भाइयों का यहाँ पर जनकपुरी में विवाह हो गया। राम जी का सीता जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ। चारों दुल्हा दुल्हन अयोध्या आए हैं। अयोध्या में पूरे अयोध्या को सजाया गया है, बड़ी धूमधाम मच रहा है। कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ के मन में आया कि अब इनको युवराज बना दिया जाए रामचंद्र को।
लेकिन कर्म गति टारे नहीं। जिस मुहूर्त में राज्याभिषेक होना था उसी मुहूर्त में वनवास हो। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन को चले गए। इधर दशरथ जी का मरण हो गया। भरत जी आए, भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ। भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए प्रजा से चित्रकूट गए, लेकिन भगवान नहीं लौटे, चरण पादुका ले। भरत जी नंदीग्राम में जैसे भगवान राम रहते थे तपस्वी वेश में, वैसे ही रहने लगे और चरण पादुका से आज्ञा ले लेकर के राज्य कर रहे। इसके बाद पंचवटी में पहुंचे भगवान राम। लंकाधिपति रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सब बानरों ने खोज किया, हनुमान जी ने लंका दहन किया। वहां से वापस आए, सेतु बंद हुआ है। राम रावण का भीषण संग्राम हुआ, रावण का वध किया प्रभु ने और अयोध्या लौटे हैं। अयोध्या में राज्याभिषेक। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब भैया ये तो 9 मिनट में हो गया रामचरित, नहीं तो 9 दिन में भी नहीं होता है राम कथा। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, लेकिन हमें तो कृष्ण चरित्र कहना है, इसलिए संक्षिप्त में आगे चलते हम लोग। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यां च वैवंस्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसन। सूर्यवंश का वर्णन किया, उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन। चंद्रवंश का वर्णन है भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि के चंद्रमा, जिसे चंद्रवंश चला है। चंद्रमा का पुत्र बुध, बुध का पुरुरवा के वंश में महाराज नहुस के अयाति, और इसी पुरु वंश में अयाति के छोटे पुत्र पुरु से पुरुवंश चला, जिसमें दुष्यंत पुत्र भरत हुए, जो बचपन से सिंह के साथ खेलते थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष इस देश का नाम पड़ा है। और इसी वंश में राजा रंतिदेव हुए। पुरु महाराज के बड़े भाई थे यदु, इनसे यदुवंश चला। यदुवंश में अजमेर, देवमेर, सुरसेन बड़े बड़े राजा हुए। महाराज सुरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव जी की पत्नी देवकी से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ब्रज में उन्होंने 11.5 वर्ष लीला की, फिर मथुरा गए और द्वारकापुरी में जाकर के अनेक लीलाएं की, फिर लीला संवरण कर। बस संक्षेप में कृष्ण चरित्र सुना दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने मेरी गर्भ में रक्षा की और हमारे दादा जो पांडव थे उनके ही बल पे उन्होंने विजय प्राप्त की महाभारत में। तो हमारे संरक्षक हैं, उन श्री कृष्ण की कथा हमें विस्तार से सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षा लिया, बोले राजन 3.5 दिन हो चुके हैं और 3.5 दिन शेष। एक काम करो, आप थक गए होंगे, कुछ खा लो, जलपान कर लो, विश्राम कर लो, फिर आगे कथा कहेंगे। लेकिन राजा परीक्षित क्या कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, अन्न की बात तो क्या, मैंने तो जल को भी त्याग किया है और मुझको भूख प्यास परेशान नहीं कर रही। क्यों कि आपके मुख से जो श्री कृष्ण कथामृत झर रहा है, उसका पान करने से मेरा भूख प्यास नींद सब समाप्त हो। आप तो कथा, और ये जो कथा हुई है भागवत जी की 7 दिन और 7 रात लगातार चला महाराज, 9 निष्ठा। और यहाँ तो इतना समय नहीं है, इसलिए सार बातें ही कही जा सकती हैं। नहीं तो ये कथा 7 दिन 7 रात लगातार चला है, दिन रात। वहाँ न किसी ने भोजन किया, न विश्राम किया, न जल किया है। ऐसी भागवत जी कथा है।
तो सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजन ऐसा श्रोता मैंने नहीं देखा जैसा तुम। वास्तव में तुम श्री कृष्ण लीला रस के अधिकारी, तो मैं आपको श्री कृष्ण कथा सुनाऊं। कथा श्रवण करें आप लोग। पृथ्वी पर राक्षसों का भार बढ़ गया, अधर्मी लोग बढ़ गए। जो राक्षस लोग थे दुष्ट राजाओं के रूप में जन्म ले लिया, अनेक अधर्म करने लगे, यज्ञ हवन ये सब बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद हो गया। पृथ्वी पाप से दुखी हो गई। तो सभी देवताओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, शंकर जी के साथ क्षीर समुद्र के पास गए और भगवान से जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ये पृथ्वी पाप से पाताल में चली जाएगी, क्योंकि प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लेता हूं। तो आप लोग दुखी ना हो, हमारे अवतार होने का समय आ चुका है। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, सभी देवताओं से कहा कि आप लोग धैर्य धारण करो, भगवान अवतार लेंगे, लेकिन एक काम आप लोग भी करिए, आप लोग देवता लोग यदुवंश में जाकर के अवतार लीजिए, भगवान की लीला में सहायता करो। और इधर जो गौलोक धाम है वही ब्रजमंडल के रूप में उतर आया है। ये जो ब्रजमंडल है ये साक्षात गौलोक धाम है, दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो पूरा गौलोक ही इस पृथ्वी पर ब्रज के रूप में आ जाता है। आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग ब्रज के स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। कि भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि है, परम पवित्र है, परम पावन है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर, भूमि पर राधा कृष्ण के चरण पड़े हैं। उनके जो भक्त हैं, ग्वाल बाल, सखा सखी, यशोदा मैया, नंद बाबा, वृषभान राय, कीर्ति रानी, सबकी चरण पड़े हैं। सबके आंसू जो कृष्ण के प्रेम में बहा है, उससे ये भूमि सिंचित है। ऐसा भूमि संसार में कहीं, ये प्रेम भूमि है हमारा। अयोध्या ऐश्वर्य भूमि है, हरिद्वार ज्ञान भूमि है, लेकिन ये जो ब्रजमंडल है ये प्रेम भूमि, यहाँ प्रेम की धारा बहती है। आइए चलते हैं, मथुरापुरी चल रहे हैं। सूरसेन जी राजा हैं वहाँ के, नहीं उग्रसेन जी, उग्रसेन जी राजा हैं और सूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जी की जो सूरसेन जी के छोटे भाई हैं देवक, देवकी की 7 कन्या हैं देवक के, जिसमें 6 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हो चुका है, लेकिन कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं। तो देवक ने सोचा जो 7वीं कन्या है देवकी, इसका भी विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। और मथुरा के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। कंस बड़ा दुष्ट है, अत्याचारी है, अधार्मिक, और इसने दैत्यों को इकट्ठा कर रखा है। अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणाव्रत, ये सब इनके मित्र हैं। कंस जहां भी यज्ञ हो, हवन हो, धर्म कर्म हो, उसको नष्ट कर दें। इस कंस का अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है महाराज। तो बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न कराया, खूब दहेज दिया, खूब दान दिया,
कोई कमी नहीं रखा और बोले कि मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करने के लिए रथ सजा के जाऊँ। बहुत सुंदर रथ सजाया और रथ पे सवार होकर के वसुदेव जी देवकी के साथ जा रहे हैं। जैसे ही महल से बाहर निकले आकाशवाणी हुई है, पथि प्रग्रहिणम कंसमा भाष्याः शरीरवाक् अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंसायां वसे उदर। अरे वो कंस जिस अपनी चचेरी बहन को इतने प्यार से रथ में हाँक करके ले जा रहे हो, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल। जैसे आकाशवाणी सुनी महादुष्ट था, सोचा हमारा काल, हमारा हत्या करने वाला, हमारे प्राण को लेने वाला आएगा। ऐसा करते हैं इस देवकी को ही खत्म कर देंगे, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। तो महाराज देवकी का केस पकड़ करके और खींच करके रथ से नीचे ले गई। अब देवकी तो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अरे भैया मैं तुम्हारी प्यारी बहन हूँ, लाडली बहन हूँ, तुमने देखो कितना प्रेम से मेरा विवाह किया और देखो मेरे अभी विवाह के सब गहने पहने हुए हैं और आप तो वीर पुरुष हो, इस तरह से आपको नहीं करना। लेकिन कंस तो पागल हो गया था, तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, कहने लगे, प्रशंसा करने लगे, आप बड़े वीर हैं, भोजवंश के सूर्य हैं और ये आपकी प्यारी बहन है। देखो एक तो स्त्री है, दूसरी आपकी छोटी बहन है, तीसरे विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में शूरवीर पुरुष को स्त्री का वध करना उचित नहीं। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इसी समय राजा उग्रसेन को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कंस अत्याचार कर रहा है। तो राजा उग्रसेन आए, डांटा फटकारा। कंस ने कहा अच्छा। उग्रसेन ने कहा देखो यदि तुम ज्यादा करोगे तभी तुमको बंदी करवा देंगे। कंस ने कहा अच्छा बंदी कराओगे? राजा कौन होता है? जिसके सिर पे मुकुट होता है। तो अपने पिता उग्रसेन का मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख दिया जबरदस्ती। बोले अब मैं राजा हूं। सैनिकों से कहा इस उग्रसेन को जेल में बंद करो। तो सबसे पहले राजा उग्रसेन को ही जेल में बंद करवा दिया। और अब तो वसुदेव जी ने विचार किया ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो दुष्ट है, कोई न कोई युक्ति लगाना चाहिए, मृत्यु को टाल देना चाहिए। पता नहीं आगे चल करके यदि देवकी बचती है, हो सकता है कि देवकी का 8वां पुत्र इसको मार दे अथवा देवकी के पुत्र होने से पहले ही मर जाए, कोई पता नहीं। इसलिए इस समय अभी देवकी की रक्षा करनी। तो वसुदेव जी ने कहा एक काम करो भैया, आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु कारण बनेगा, तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र होगा मैं तुमको ला करके दे दूंगा। कंस की भी बुद्धि फिर गई, जैसा होनहार होता है वैसा बुद्धि हो जाए। कंस ने कहा ठीक कहते हो, देवकी को मारने से कोई लाभ नहीं है। और कंस जानते थे कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, झूठ कभी बोलते नहीं। बोले ठीक है, तुम ले जाओ और जो भी पुत्र हो हमको ला करके दे दो। वसुदेव जी को विदा किया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने ला करके कंस के सामने कि ये पहला पुत्र हो गया है। कंस जोर से हंसा, बोले ये नन्हा सा छोटा सा बालक मुझे मारेगा? नहीं नहीं वसुदेव जी, ये हमको कभी नहीं मार सकता है, आप इसको ले जाओ और 7 बच्चों का पालन करो, लेकिन 8वें बच्चे को जरूर ला करके दे देना। तो पहले बच्चे को लौटा दिया महाराज। नारद जी ने सोचा यदि इस तरह से पुण्य कर्म करने लगा ना, दया करने लगा, तो भगवान को अवतार लेने में विलम्ब हो जाएगा। तो नारद जी आ गए,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारद जी सबके दुष्टों का दुष्ट की तरह से सज्जनों को सज्जन की तरह से कल्याण करते हैं। उनका एक लक्ष्य है कि जीव का कल्याण। तो दैत्यों के पास पहुंच जाते हैं और संतों के पास। तो कंस के गुरुदेव है नारद जी, बड़ा सम्मान किया, सिंहासन पर विराजमान किया, चरणामृत पान किया, छिड़का घर में। देखो कंस भगवान से बैठ तो करता है, लेकिन गुरु की भक्ति है, तो गुरु की जो भक्ति करेगा भगवान उसका बेड़ा पार करेगा। कंस ने बड़ा स्वागत किया नारद जी का। नारद जी ने समाचार पूछा कि राजन कंस सब ठीक ठाक तो है, सब कुशल मंगल है, प्रजा सब सुख चैन से तो है। सब कथा सुनाई कैसे जैसे देव जी वसुदेव जी का विवाह हुआ, आकाशवाणी हुई, एक पुत्र आया, उसको मैंने लौटा दिया। बोले सब काम तो ठीक किया, नारद जी ने कहा सब काम तो ठीक किया, लेकिन एक काम ठीक नहीं है। बोले क्या महाराज? बोले कि ये जो पुत्र तुमने छोड़ दिया ये काम ठीक नहीं। बोले महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? एक अष्टदल कमल फूल मंगवाया, बोले गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे पर से करो 30, प्रत्येक 1 और प्रत्येक 8। ये देवताओं की माया समझी नहीं जा सकती। पहले में भी 8वां आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है। तो क्या करें महाराज? सबको मार दें भैया? राम 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 राम। हम साधु महात्मा मारने के बाद क्यों कहेंगे? तुमको उपाय बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। नारद जी चले गए वहां से। अब तो महाराज उसने कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया और जेल में तो बंद कर ही दिया वसुदेव देव जी। 7वें पुत्र के रूप में अनंत भगवान शेषनाग, जो पहले लक्ष्मण जी थे रामावतार में, उन्होंने विचार किया कि रामावतार में राम जी को बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, हम कुछ कह नहीं सकते थे, छोटे थे, इसलिए अब की बार बड़े भाई बनकर के आएंगे, कोई कुछ कहेगा तो हम आगे रहेंगे। तो 7वें गर्भ के रूप में आए हैं। लेकिन भगवान ने योग माया से कहा कि वसुदेव की जो बड़ी रानी है रोहिणी, वो गोकुल में है नंद बाबा के पास, तो देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। तो खींच करके संकर्षण, खींचना मतलब संकर्षण, तो संकर्षण भगवान प्रकट है। दाऊद जी बोलो दाऊ दयाल की जय। इधर लोगों ने कहा कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। अब महाराज 8वां गर्भ भगवान का आने का समय हो गया है। यहाँ थोड़ी एक रहस्य की बात है। देखो वसुदेव देव को कितना दुख है, कितना कष्ट, कितने वर्ष हो गए जेल में दुख सहन करना होता है। तो जो दुख सहता है उसी को महाराज सुख मिलता है। एक दिन इनको भी सुख मिलेगा। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, तो जो सुख और दुख है, सुख दुख तो आने जाने वाला है, लेकिन जो आनंद है वो कभी मिटता नहीं। तो आनंद कौन है? आनंद स्वरूप कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वसुदेव देव की जेल में तो हैं, दुख भी है, लेकिन क्या विचार करते हैं कि बड़ी कृपा है भगवान की कि जेल में दुख तो है लेकिन भगवान का हमेशा स्मरण होता है। यदि राजमहल में रहते, सुख में रहते, तो भगवान को भूल जाते। इसलिए अब महाराज समय हो गया भगवान का अवतार होने। देखो 6 बजे का समय दिया है संतों का भंडारा, इसलिए अब संक्षेप में कथा कहनी पड़ रही है, नहीं तो कथा तो विस्तार है।
लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान देवकी के गर्भ में आ गए हैं और पूरा कारागार देवकी के शरीर में से रोशनी निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, अद्भुत प्रकाश। पूरा कारागार जो जगमगा रहा है। कंस को पता चल गया, कंस ने पहरा बढ़ा दिया, दूना पहरा करा दिया और रात दिन पहरा लगा, सुबह का अलग, शाम का अलग, दोपहर का अलग, रात्रि का अलग। 7 दरवाजे हैं, 7 में ताला लगे हुए। देवता लोग स्तुति करने आए हैं गगन में, भगवान की स्तुति करते हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि और स्तुति। सत्यव्रतम सत्यप्रम सत्य सत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम श्री सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सतमृतनेत्रं, सत्यात्मक्तां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सत्य हैं और सबकी आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठता है। अनेक प्रकार से स्तुति करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। सब लोग स्वागत करिए, भगवान आने वाले हैं। भगवान जो है प्रकट होने वाले। उससे पहले एक सूचना, अभी कुछ ही देर बाद संत और ब्राह्मणों का प्रसाद होगा, आप लोग दर्शन करेंगे। और कथा की समाप्ति 28 तारीख होगी, एकादशी के दिन। उस दिन यहाँ पर एक विशेष उत्सव भी है। उस दिन फूलों की होली भी होगी। बहुत आनंद, आप लोग सभी पधारें। भगवान श्री कृष्ण कारागार में प्रकट, बड़ा अद्भुत शोभा महाराज। तमद्भुतं बालकमं मुदेक्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदायुर्वेदायुधं, श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं,
भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके वसुदेव देवी को आनंद देने के लिए प्रकट हो गए। 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, सुंदर मुकुट धारण किए, बनमाला धारण किए, पीताम्बर सुशोभित हैं, दर्शन दिया। वसुदेव देवी ने विविध प्रकार से स्तुति है और कहने लगे भगवान कि पहले आप कश्यप और अदिति रूप में तपस्या किया था, वरदान मांगा था कि पुत्र रूप में मिले, तो मैं आपके पुत्र रूप में आ गया। माता ने कहा यदि पुत्र रूप में आए तो फिर छोटे बन जाओ, ऐसे चतुर्भुज रूप से थोड़े पुत्र माने जाओगे। छोटे बन गए, बोले ऐसे नहीं माना जाएगा, नंगे बन जाओ, तो नंगे हो गए प्रभु। लेकिन रोए नहीं, रोए क्यों नहीं, कंस जग जाएगा। और महाराज कहने लगे भगवान कि हमें आप गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी ने गोकुल कैसे पहुंचाना, हाथ में तो हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है और ताले लगे हुए हैं, पहरेदार लगे हुए हैं। बोले कि आप ले चलो सब काम हो जाएगा। तो वहां तक वो स्थानीय सूप पड़ा था, सूप में एक वस्त्र बिछा करके बाल कृष्ण को सूप पे जैसे ही सिर पे रखा है, अपने आप हथकड़ी बेड़ी टूट गई, खुल गई, सब दरवाजे खुल गए और पहरे वाले सब सो गए। चल दिए जो है वहां से, सीधे रास्ते से जाना है, इधर मथुरा उधर गोकुल नगरी, बीच में जमुना जी बह रही। तो जमुना जी में प्रवेश कर गए और जमुना जी में प्रवेश करने से पहले बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, 12 बजे रात्रि का समय है। तो जब बरसात होने लगी तो शेष नाग छत्र की तरह पीछे पीछे छत्र बन करके चल रहे हैं। जमुना जी में प्रवेश किया। जैसे जमुना जी ने प्रवेश किया, जमुना जी ने कहा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, उनका चरण स्पर्श करूंगी। जमुना जी ऊपर उठने लगे। महाराज यहाँ तक पानी आ गया। भगवान ने सोचा ये तो वसुदेव जी पिताजी को ही डुबा देंगे, तो भगवान अपने चरण नीचे लटका दिए। चरण छू करके जमुना जी नीचे हो गई और महाराज पार हो गए। जमुना जी पहुंच गए गोकुल में और गोकुल में जाकर के योग माया के प्रभाव से सभी ग्वाल बाल सब सो रहे थे। और वहाँ पर जो है जसोदा रानी ने जोग माया ग्रुप में लाली को जन्म दिया था, कन्या को जन्म दिया था। तो लाला को वहाँ रख दिया, कन्या को ले लिया और ले करके जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, हथकड़ी बेड़ी लग गई, ताले सब बंद हो गए। इसमें एक बड़ी रहस्य की बात, जब जीव का ब्रह्म से भगवान से संबंध होता है तो जीव बंधन से छूट जाता है, और जैसे माया से संबंध होता है जीव फिर बंधन में पड़ जाता है। इसलिए मायापति भगवान का भजन करते हैं। इधर कंस को पता चला कि जो है अब योग माया ने रोना शुरू कर दिया। कंस को पता चल गया, कंस दौड़ा हुआ आया तलवार लेकर के और झपट करके उस कन्या को ले लिया। देव की पैरों में पड़ गई, भैया तुमने हमारे 7 पुत्रों को मार दिया, 8वां तो कन्या है, इसको तो छोड़ दो। लेकिन कंस ने नहीं सुना। जैसे ही ऊपर आकाश में घुमा करके पटकना चाहा, वो कन्या आकाश में उड़ गई, अष्टभुजा रूप धारण करके देवी दुर्गा देवी रूप में प्रकट हो गई और कहा, रे मूर्ख कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। तो ये आज विंध्याचल देवी में, विंध्याचल माँ के नाम से आज भी अष्टभुजा देवी आज भी पूजित हैं, भगवान कृष्ण की बहन है। इस तरह से महाराज, और एक शुभ संवाद ये है, 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक हम भी विंध्याचल देवी में ही भक्तमाल की कथा होगी, तो विंध्याचल देवी के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। 1 से 8 अप्रैल को वहाँ पर भक्तमाल की कथा होने वाली। अब हम लोग चलते हैं महाराज गोकुल में। नंद बाबा और जसोदा मैया बड़े भक्त हैं,
नंद का अर्थ जो सबको आनंद दे, उनका नाम है नंद। तो नंद बाबा सबको सुख देते हैं, सबको आनंद देते हैं, इनके ब्रज में सभी प्रसन्न हैं। और यशोदा जो यश प्रदान करे, सबको सम्मान दे, उसका नाम है यशोदा। तो सुख संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन महाराज वृद्धावस्था आ गया, लेकिन कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो शांडिल्य ऋषि से प्रार्थना की इनके कुल गुरु ऐसी कृपा करें जिससे कि पुत्र की प्राप्ति। तो पुत्रेष्टि जप करवाया और अनेक अनुष्ठान कर रहे हैं। एक बार अयोध्या से कुछ संत आए तो बड़ा प्रेम से उनको रोका नंद बाबा ने, जाने लगे। बोले महाराज और कुछ दिन रुक जाओ। बोले भैया बहुत दिन हो गए, अयोध्या में आश्रम भी देखना है, वहाँ की व्यवस्था देखनी है। फिर दोबारा गए, फिर रोक दिया, फिर तीसरी बार भैया अब तो जाने दो। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने प्रणाम किया चरणों में, पुत्रवती हो, आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा बोले महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, बुढ़ापा आ गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। संतों ने कहा हमने आशीर्वाद दिया तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे, और हम लोग जब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारा लाला जन्म न ले। यहीं पर संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करेंगे और खूब चक रबड़ी मोहनथाल और महाराज भूटन दो। बोले ठीक है महाराज। नंद बाबा की कमी क्या है, खूब मक्खन मिश्री रबड़ी खूब चकाचक खाते हैं संत लोग, और संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। महाराज वो शुभ समय आ गया। नंद बाबा प्रातः काल जगे हैं, आज तो दूसरा ही, जैसे जगह तो लगा कि छोटा सा सलोना सा बालक सामने आंखों के सामने खेल रहा है, और जैसे ही झपटने के लिए गोदी में उठा लूं गायब हो गया। इधर नंद बाबा बहन ने सुनंदा 6 महीना पहले आकर के डेरा डाल दिया है कि यशोदा रानी को लाला होगा तो हमको नेग मिले। सुनंदा रोज जाती है देखने के लिए कि नंद बाबा को लाला, यशोदा रानी को लाला हुआ कि। आज जैसे सुबह सुबह पहुंची तो महाराज रेशमी वस्त्र के नीचे एक श्याम सुंदर सलोना छोटा सा बालक हाथ पैर को उछाल रहा है। अभी तक रोया नहीं था, जैसे बुआ को देखा रोना शुरू कर दिया। अब तो बुआ महाराज हर्ष के मारे नाचने लगी, जोर से थाली बजाए। हाँ, और नाचती हुई धूम मचाती हुई गौशाला में पहुंच गई। नंद बाबा वहीं गौशाला में बैठ के मंत्र जप रहे थे। क्या मंत्र जप रहे थे? भयो की नाय अभी, भयो की नाय लाला भी, भयो की नाय, ये मंत्र चल रहा। सुनंदा ने कही बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब नंद बाबा भी भाव विभोर है, उनको पता ही नहीं क्या करिए। अरे क्या कर रही हो? अरे बाबा जो संतों का अपनी सेवा की, दान पुण्य किए, साधु ब्राह्मणों को जिमाए, उसके फल से एक स्वयं नारायण भगवान जैसा ही श्यामले वर्ण का सुंदर सुकुमार लाला ने आपके यहाँ जन्म लिया। अब तो नंद बाबा महाराज जो 85 वर्ष के बूढ़े हैं, 16 वर्ष के जवान हुए। सुनंदा का जल्दी से जाकर के जमुना जी में स्नान करो और शांडिल्य ऋषि को बुलाओ, दान करो। जब तक नाग छेदन नहीं होता है तब तक सूतक नहीं लगता है। तो शांडिल्य ऋषि को पहले पता चल गया, सभी ब्राह्मण देवता के साथ आए, स्वस्ति वाचन किया मैंने और खूब दान किया है। भागवत जी में लिखा है कि 7 सोने चांदी पहाड़, तिल के पहाड़ दान किए, 20 लाख गाय दान की। वो गाय कैसी हैं? जो दूध देने वाली, नई ब्याई थी, और जिसके सींग सोने से मढ़ा हुआ है और खुर चांदी से मढ़ा हुआ है, और सोने के झूल पहना के ऐसे करके गायों का दान किया। अनाज के पहाड़ दान किए हैं। इस तरह से महाराज बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है। बधाई आप लोग गाएं, सब लोग ब्रजवासी, पूरे ब्रजमंडल में घोषणा कर दी गई है आज कोई भी गाय चराने नहीं जाएगा, सब गायों की व्यवस्था नंद बाबा के यहाँ होगा। और सभी ब्रजवासी सज धज करके आए, बधाई लेकर के आए, और आज महान उत्सव मनाया जाएगा।
आप लोग आनंद लें। आज ही लाला का जन्म हुआ है, बधाई उत्सव का आनंद। आज हमारे दिल्ली में ठाकुर जी का जन्म हुआ है। कथा के नीचे सभी माता बहन और भक्त लोग सभी ठाकुर जी की बधाई के नाते जुड़े गाएं और बधाइयों का आनंद लें। रात रात में नजरानी के चोरी है गयो चोरा तेरी गोद में आयो लाल बताई भैया तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी गोद में आयो लाल बताई
अरे